जो भी मित्र मुझे सुनते हैं, लगता होगा कि ये आदमी तार्किक है, बौद्धिक है, इसके पास तर्क करने की क्षमता अच्छी है, तो इसलिए आप मुझे पसंद करते हो। तो आप इल्यूजन में हो, क्योंकि ये बात झूठ है। मैं कोई तार्किक नहीं हूँ, मेरी बुद्धि कोई अच्छी है नहीं, और मैं बौद्धिक भी हूँ नहीं। असल में बात यह है कि मैं बौद्धिकता का दुश्मन हूँ, तर्कवाद का मैं दुश्मन हूँ। मुझे जो तर्क करने वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत घटिया लगते हैं, और मैं खुद भी तर्क से पार हो गया हूँ। मुझे तर्क पे कोई रस नहीं है, मगर मेरे वीडियोज में मैं तर्क जो करता हूँ वो तर्क नहीं है, वो तर्क को मिटाने के लिए तर्क है। दो किस्म का तर्क हो सकते हैं। एक तर्क होगा कि आपको कोई बात समझाने के लिए, ठीक साबित करने के लिए उपयोग किया है, एक तर्क वो होगा। दूसरा तर्क ये होगा कि जो आप तर्क करते हो ना, उस तर्क को काट दे और आपको नए तर्क ना दे। तो अगर गौर से आप मेरी वीडियो सुनोगे तो मेरा तर्क का उद्देश्य यही है, मैं आप जो तर्क करके बैठे हो उस तर्क को काटता हूँ, है ना, उसको मैं गलत साबित करता हूँ, और आपको मैं नए कुछ तर्क देता नहीं। तो इसका अर्थ यही है कि तर्क एक झूठ है, तर्क इल्यूजन है। हमको लगता है, हम कुछ सोचते हैं और सोचने के कारण, तर्क करने के कारण हमको लगता है कि हमने कुछ जान लिया, है ना। तो वो जानना जो होगा ना, वो झूठ होगा, क्योंकि तर्क की जो क्षमता है आदमी के पास, उसकी कोई शक्ति नहीं है। वो चम्मच जैसी है, जैसे कोई चम्मच से सागर को नाप ले, तो चम्मच सागर को कैसे नापेगा। और जीवन है इतना बड़ा, इतना अद्भुत, इतना विराट, और आपके पास एक छोटी सी बुद्धि है। वो बुद्धि है चम्मच जैसी, और आप उस चम्मच से कैसे इस अस्तित्व को जान पाओगे, है ना। तो बिल्कुल ही मूर्ख बात है ना, मूर्खता है। और जो लोग रैशनल होते हैं ना, बौद्धिक होते हैं, वो एक किस्म से मूर्ख आदमी है। आप उस आदमी को क्या कहोगे जो आपको ये बताएगा कि मैं चम्मच से सागर को नापूंगा, मैं चम्मच के अंदर सागर को डाल दूंगा। अगर कोई आपको ये कहे तो आप उसको क्या मानोगे? आप उसको मानोगे ये मूर्ख है। मगर कोई आदमी ये कहेगा कि मैं अपनी बुद्धि से परमात्मा को जानता हूँ, जान पाऊंगा, ऐसा कोई कहे तो आप उसको सम्मान करते हो। मगर वो उससे बड़ा मूर्ख है जो चम्मच में सागर को नापने का विचार करता है ना। वो तो कुछ अंश तो वो ला सकता है, पूरे ही समुद्र को ना लाए, चम्मच में थोड़ा सा पानी का बूंद तो वो ला ही सकता है। तो कुछ सत्य तो है वहाँ। मगर जो आदमी ये कहता है कि मैं बुद्धि से, तर्क से परमात्मा को जानता हूँ, जान सकता हूँ, तो वो तो बिल्कुल ही मूर्ख है, क्योंकि वो तो एक बूंद भी परमात्मा का वो ला नहीं पाएगा। तो इसीलिए तर्क, बुद्धि, ये जो होता है ना, लोग करते हैं, ये बड़े इल्यूजन में होते हैं। और हमारा जो सोसाइटी है वो भी तर्क पर विश्वास करती है ना। ये पूरे ही सोसाइटी झूठ में जीती है ना। तो हमारे सोसाइटी में जो जिसके पास तर्क की क्षमता जो ज़्यादा होती है, आईक्यू होता है, उसको हम सम्मान देते हैं, उसको हम जॉब देते हैं। जैसे एग्ज़ाम्स होते तो एग्ज़ाम से कौन ज़्यादा अंक नंबर लाता है? जिसके पास ज़्यादा तर्क होता है वही ज़्यादा नंबर लाता है। स्मरण की शक्ति जिसके पास होती है तो वही विभिन्न सेवाओं में प्रवेश करता है, वो नौकरी पाता है अच्छी अच्छी।
वो पॉलिटिशियन बन जाता है, वो बौद्धिक बन जाता है, वो साहित्यकार बन जाता है, दार्शनिक बन जाता है, विद्वान बन जाता है। और जिसको हम विद्वान कहते हैं ना, किसको हम विद्वान कहते हैं? जो ज़्यादा पढ़ता है, जो शास्त्रों के बारे में ज़्यादा जानता है, उसको हम विद्वान कहते हैं। और इनको हम बहुत सम्मान करते हैं, है ना, क्योंकि सोसाइटी बुद्धि पर जीती है ना, बुद्धि से ही काम होता है। तो इसलिए बुद्धि को वैल्यू दे दिया समाज में। तो इसलिए जिसके पास ज़्यादा बुद्धि होगी हम मानेंगे वो बुद्धिमान है ना। जिसके पास मेमोरी पावर ज़्यादा होगा हम उसको कहेंगे ये ज़्यादा बुद्धिमान है। इसलिए सरकारें जो कर्मचारियों का विज्ञापन करती है, एग्ज़ाम लेती है, तो उसमें आईक्यू परीक्षण करती है, उसके पास स्मरण की क्षमता कितनी है, क्योंकि ये काम आएगा बाद में। स्मरण होना चाहिए कि उसने पहले क्या किया था, तो कितना जोड़ के कितना होता है, तो गणित भी उसको आवश्यक होगा। तो इसलिए सोसाइटी में काम करने के लिए आवश्यक तो हो जाता है, मगर हमको इल्यूजन ये हो गया कि जिसके पास स्मरण होता है वो बड़ा आदमी है, ये इल्यूजन है, ये होता नहीं। तो जो भी बौद्धिक लोग होते हैं ना, बुद्धिमान लोग जो कहते हैं और जो वो जीवन की बात करते हैं वो हंसने जैसी होती है जो बुद्धि के द्वारा शास्त्रों को अध्ययन करके उपनिषदों का, वेदांत का, किसी गुरु का पठन पाठन करके जो कंक्लूजन निकालता है और जो बताता है कि परमात्मा क्या है, ध्यान क्या है, ब्रह्मांड क्या है, जो वो बताते हैं ना, वो एकदम से मूर्ख दिखाई देता है। क्योंकि बाहर बाहर वो कहता है, शब्द प्रयोग करता है, मगर उसके भीतर आप देखो तो अध्यात्म का कोई भी रस उसमें नहीं है, रंग उसमें, अध्यात्म का रंग ही नहीं उसमें चढ़ा नहीं। उसकी आंखें देखे आप, उसका चाल ढाल देखे, जिसको अध्यात्म का रंग चढ़ा है उसकी आंखें थोड़ी नशीली होगी, कोमल होगी, निश्चल होगी, उसके हिरने की कला भिन्न होगी, बैठने की कला भिन्न होगी, वो प्रसन्न होगा। सबसे बड़ी बात, छोटी मोटी बातों में वो उलझेगा नहीं। मगर जी हाँ, जो हमारा ये बौद्धिक लोग होते हैं ना, इनको देखें ना आप, इनसे बात करें, वो कितना क्रोध में बात करते हैं। उनसे बातचीत करने में आप उनका आलोचना कर दो, उनकी किसी बात को आप खंडन कर दो तो तिलमिला जाएंगे, क्रोध में आ जाएंगे। और उनके आँख में आप देखो, कहीं भी आपको ये प्रेम का अनुभव नहीं होगा, कहीं भी निश्चलता का अनुभव नहीं होगा, है ना। तो आँख होगी उनकी बिल्कुल पॉलिटिशियन की जैसी, और चाल ढाल देखे आप, कहीं भी अध्यात्म का रंग नहीं है। मगर ये ऐसे जो बौद्धिक लोग होते हैं ना, वो धर्म की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, कितने मूर्ख दिखाई देते हैं। कल ही मैंने एक कॉलेज में, मेरा एक दोस्त प्रोफेसर है, प्रोफेसर से बात कर रहे थे, और वो उनके पास जब मैं बैठा था वो कह रहे थे कि ये सारा संसार अब एक ब्लैक होल में लिप्त होने वाला है ना। ब्लैक होल में पूरा संसार गायब होने वाला है, और सभी लोग गायब होने से पहले परमात्मा ये चाहता है कि सभी को मुक्ति हो जाए, ताकि हंस हंस के वो ब्लैक होल में चले जाए। तो वो ब्लैक होल में जाने से पहले सभी को एक साथ साधना करवानी होगी, और वो साधना जो होगी वो मेरे पास है, मुझे ही पता है। परमात्मा ने मुझे ही वो शक्ति दी है कि सभी को मैं वो साधना करवा सकूं, तो मेरे पास वो साधना है। तो वो कह रहे थे, और इतने मूर्ख दिखाई देते हैं कॉलेज में भी, उनको कोई लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके पास जाओ तो ऐसे ही बात करेंगे, अध्यात्म की बात करेंगे, ध्यान की बात करेंगे, ओशो की बात करेंगे। लोग थक चुके उनकी बात सुन के, और कोई उनके नज़दीक जाना नहीं चाहता, क्योंकि उनके पास
जाओ तो वो आपको सुनाता जाएगा, सुनाता था, आपको बीच में बोलने नहीं देगा। आप उनकी बातों को कहीं खंडन कर दो तो तिल मिला जाएगा, है ना। और उनसे छूट के बाहर आने की बात भी असंभव जैसी होती है, क्योंकि वो बात को रोकेगा नहीं, करता रहेगा और बीच में कैसे ही छोड़ के जाए ऐसा लगेगा। तो लोग जहाँ वो दिखाई देते हैं ना, वहाँ कोई जाते नहीं। तो ऐसे ये रैशनल, ये तर्कवादी जो होते हैं ना, शास्त्रों से कुछ बात समझ लिया, कुछ अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ धारणा बना लिया, तो इस किस्म के जो लोग होते हैं ना, ये बहुत मूर्ख लोग हैं, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैं तर्क के खिलाफ हूँ, बुद्धि का दुश्मन हूँ। क्योंकि बुद्धि परमात्मा जानने की व्यवस्था नहीं है। आपको जो बुद्धि मिली है, तर्क मिला है, वो परमात्मा जानने के लिए थोड़ी मिला है। जीवन को जानने के लिए ये तर्क या बुद्धि मिली नहीं है, ये आप समझो। क्योंकि परमात्मा तो है अनंत, परमात्मा तो है अतार्किक, परमात्मा तर्क पे जीता नहीं है। जैसे परमात्मा कितना बड़ा है या ब्रह्मांड कितना बड़ा है, आप सोच भी नहीं पाओगे। जो कहेगा कि ब्रह्मांड इतना है वो मूर्ख होगा, क्योंकि इतना है कहोगे तो आपने उसको नाप ही लिया, इतना बोल दिया, है ना। तो उसके बाद फिर क्या बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर नहीं बचेगा तो आप उसको इतना कैसे कहोगे, और बचेगा तो फिर आपने कैसे नाप लिया, है। तो ये मूर्ख होगा जो बुद्धि से ब्रह्मांड की बात करेगा, तर्क से जो ईश्वर की बात करेगा, वो मूर्ख होगा। और बुद्धि परमात्मा को, जीवन को जानने के लिए नहीं मिली है। बुद्धि का उपयोग क्या है, बुद्धि अपनी जगह पर ठीक है। बुद्धि का इतना ही उपयोग है कि आप इसका प्रयोग करके आप अपना शरीर को ठीक ठाक रखो, है ना। आप शरीर को जिलाने के लिए बुद्धि मिली है। ये सब शरीर को जिलाने की व्यवस्था है बुद्धि। और हर प्राणी के पास उसका शरीर को रक्षा करने के लिए कोई न कोई हथियार होता है ना। जैसे गाय भैंस के पास देखो, उसके पास सींग होते हैं, है ना। कोई दुश्मन आ जाए तो उससे लड़ के अपना जान बचा सकता है। तो उसके पास, तो किसी के पास तीखे तीखे दांत मिलते हैं, वो दांत के द्वारा, जैसे कुत्ते हो गए तो कुत्ते के सींग तो होते नहीं, है ना। उसके पास अस्त्र क्या है, उसके पास अस्त्र है दांत, तीखे दांत है। तो दुश्मन आएगा तो वो दांत से आक्रमण करेगा, तो उसको दांत मिल गया। जैसे सांप हो गया, उसके साथ मिल गया विष, तो दुश्मन को विष के द्वारा वो अपना जीवन सुरक्षा करेगा। तो जीवन सुरक्षा करने के लिए प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था होती है। सभी जानवर के लिए कुछ न कुछ होते हैं। कछुआ होता है टॉर्टस, तो उसके देखिए आप कितना कोमल शरीर होता है, तो बचाने के लिए सख्त कठोर वो उसका कवर होता है ना, उसके अंदर वो छुप जाता है, तो उसको वो मिला है ना। सभी को कुछ न कुछ मिला है। तो आदमी को क्या मिला है, आप देखें, आदमी के तो न नाखून है, आदमी का न तीखे दांत है, न उसका सींग है, न उसके पंख है। ये पंख भी जिन पंछियों को मिलता है वो भी उसके जीवन को सुरक्षा करने के लिए है, ताकि वो दुश्मन से बच सके, तो आकाश में उड़ते हैं। तो आदमी के पास क्या है, तो देखें आप, न उसके पास पंख है, न उसके पास कोई तीखे तीखे दांत है, न पंजा है, न नंगरा है, न सींग है, न पुच्छर है, टेल है। तो आदमी के पास क्या है, आदमी के पास है बुद्धि है। तो बुद्धि ऐसी ही एक व्यवस्था है उसका जीवन को सुरक्षित करने के लिए। जैसी सींग है ना, जैसे पंख है। अब पंख उसको जीवन को सुरक्षा करने के लिए मिला है। पंख इसलिए नहीं मिला है कि वो जीवन को जान ले। परमात्मा को जानने के लिए थोड़ी सींग मिला है ना। तो ऐसे ही बुद्धि भी परमात्मा को जानने के लिए नहीं मिली है। बुद्धि भी आदमी को उसका शरीर सुरक्षित करने के लिए मिला है। तो आदमी बुद्धि का प्रयोग करके वो आगे पीछे की बात सोच सकता है, उसको
किससे भय है, किससे असुरक्षित है वो जान सकता है, और तर्क के सहारे वो अपना सुरक्षा करता है। तो इसी तर्क के कारण आदमी ने अपने को सुरक्षित कर लिया दुश्मनों से। अगर आदमी भी जंगल में ही रहता होगा तो बहुत असुरक्षित होता होगा, है ना। बहुत जानवर उस पर आक्रमण कर सकते, मगर आदमी ने बुद्धि का प्रयोग किया और उसने अपना घर बना लिया बहुत, है ना। और जाने के लिए सुविधा, वो चल नहीं सकता, उसके पास पंख नहीं है, तो उसने गाड़ी मोटर ऐसा आविष्कार कर लिया। तो बुद्धि के द्वारा जो भी आदमी ने अभी तक आविष्कार किया वो सब बुद्धि के द्वारा ही है, और वो उसका जीवन का सुरक्षा करने के लिए है। उससे ज़्यादा बुद्धि की कोई भी उपयोगिता नहीं है। बुद्धि से कोई भी अपने को जान नहीं सकता, क्योंकि जिसकी बुद्धि है, बुद्धि तो उसका यंत्र है ना, है ना। वो उसको बुद्धि कैसे जानेंगे, क्योंकि बुद्धि तो उसके नीचे होगी। उसका खुद का होना तो बुद्धि से ऊपर होगा। तो हम अपने को बुद्धि के द्वारा जान नहीं सकते। दूसरे को हम बुद्धि के द्वारा सोच सकते हैं कि वो क्या हो सकता है, वो भी अनुमान है। वो भी हम जान नहीं सकते कि वो उसके भीतर क्या है अस्तित्व। बुद्धि अस्तित्व को जान नहीं सकती, निराकार को जान नहीं सकती, अरूप को जान नहीं सकती, है ना। तो अरूप को जानने के लिए, निराकार को जानने के लिए अतर्क है। परमात्मा अतर्क है, उसको तर्क के द्वारा हम नाप नहीं सकते। तो तर्क परमात्मा के आगे कुछ काम का नहीं है। तो इसलिए तर्क का उपयोग आप अपने जीवन को सुरक्षा करने में करो, ठीक है ना। अपना जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप तर्क का प्रयोग करो, ठीक है। मगर परमात्मा को जानने के लिए, प्रेम को जानने के लिए, आनंद को जानने के लिए आप तर्क का प्रयोग कर नहीं सकते। इसीलिए जो लोग भी शास्त्रों का उद्धरण करते हैं ना, उपनिषदों में क्या लिखा है, गीता के कितने अध्याय के कितने श्लोक में क्या लिखा है, उस श्लोक का उच्चारण करेंगे और दूसरे को सुनाएंगे, तो उसने कुछ अभी जाना नहीं। ये मूर्ख है ना। किसी को समझाने के लिए कुछ रेफरेंस के रूप में कुछ श्लोक हम ला सकते हैं, मगर कोई ऐसा आदमी है जो केवल संस्कृत का श्लोक कह रहा है और आगे संस्कृत भाषा जानने वाला नहीं है। जैसे एक आदमी को मैं मिला था जो ध्यान तपस्या इत्यादि करते हैं, ओशो के मित्र हैं, ओशो का प्रवचन सुनते हैं। तो उनके पास में आधे घंटे बैठा और वो आधे घंटे तक वो श्लोक ही कहने लगे। श्लोक, संस्कृत के श्लोक कहते हैं कि उस उपनिषद में ये कहा, इस गीता में ये कहा, उसमें ये कहा, तो श्लोक उच्चारण करते। मुझे संस्कृत तो आती नहीं, तो मुझे वो श्लोक बता के क्या फ़ायदा उनका, है। तो ये बौद्धिक लोगों को इल्यूजन भी होता है। वो ये मानते हैं कि वो समझ गए, खुद ही वो भ्रम में पड़ते हैं ना। दूसरों को भ्रम में तो डालते ही हैं, दूसरे भी इल्यूजन में आ जाते। हाँ, इसने तो इतनी बात करती, गीता की बात करी, उपनिषद की बात करी, तो पक्का ये तो आत्मज्ञानी है। हमको तो लगेगा, हमको भी भ्रम देता है। वो खुद ही भी वो इल्यूजन में होता है, क्योंकि उसको भी लगता है कि उन्होंने जान लिया। तर्क जानना नहीं है। तर्क के द्वारा जो हम जानते हैं ना, वो जानने का इल्यूजन होता है। तर्क से हम कैसे जान सकते हैं? जैसे आप हिमालय में कभी गए नहीं, तो आप घर में बैठे आप तर्क करके हिमालय को कैसे जान सकते हो, कैसे देख सकते हो? हिमालय को देखना हो तो तर्क को छोड़ना होगा, आपको वहाँ जाना होगा और आँख से देखना होगा। तो आँख देखेगी ना उसको, तर्क कैसे देखेगा हिमालय को? मगर हमको इल्यूजन हो जाता है। हम तर्क भी कर सकते हैं कि हिमालय ऐसा होगा, ऐसा, फिर हम कहेंगे कि ऐसा होता। तो सभी लोग जो बातचीत करते हैं ना एक दूसरे के आगे अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए, वो सब ऐसे ही लॉजिक तर्क के सहारे बात करते हैं। अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए वो तर्क का सहारा लेते हैं। मगर तर्क का सहारा लेके आप श्रेष्ठ साबित करोगे तो आप एक मूर्ख ही साबित होगे, क्योंकि तर्क का कोई भी महत्व नहीं है। तर्क अलग व्यवस्था है, परमात्मा को जानने की व्यवस्था तर्क नहीं है। जैसे आँख देखने की व्यवस्था है, आप आँख से देख सकते हो, मगर आँख से आप सुन नहीं सकते हो। मगर आपसे कोई कहेगी कि मैं आँख से सुन रहा हूँ,
तो वो मूर्ख है। ऐसे कोई कहेगा कि बुद्धि से मैं परमात्मा को जानता हूँ, तो वो भी मूर्ख है, क्योंकि बुद्धि परमात्मा को जानने का व्यवस्था ही नहीं है। परमात्मा तो तब आप जानोगे जब आप बुद्धि को छोड़ दोगे, लॉजिक को छोड़ दोगे, है ना। आप ऐसे बनोगे कि जैसे बच्चे होते हैं ना, उनके पास कोई तर्क की व्यवस्था अभी आई नहीं, तो बिल्कुल अतर्क है वो, उनको पता नहीं कि क्या है, इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, है ना, पता नहीं। बाद में उसको सभी कुछ पता हो जाएगा। जो हम भाषा लैंग्वेज को जान के हमको ये भ्रम होता है कि हम सभी कुछ जानते हैं। आप देखिए ना, हर एक लोग कहते हैं कि वो सब जानते हैं। ऐसा आदमी आप नहीं पाओगे जो कहेगा कि मैं जानता नहीं हूँ। जितना भी छोटा आदमी क्यों ना हो, अनपढ़ आदमी भी क्यों ना हो, वो भी कहेगा कि मैं सभी कुछ जानता हूँ। अपने को मैं नहीं जानता हूँ कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि इल्यूजन होता है। उन्होंने शब्द जान लिया, तो इसीलिए वो मानते हैं कि उन्होंने जान लिया। शब्द जानने को हम जानना कहते हैं। हमने शब्द जाना है। आपने एक शब्द जान लिया कि इसको आदमी बोलते हैं, और आप कहते हैं कि मैं आदमी को जानता हूँ। आप आदमी को नहीं जानते, आप उसका नाम जानते हो, है। जैसे हम एक दूसरे से परिचित होते हैं, कल तक परिचित नहीं थे, आज किसी मित्र से आपका परिचय हुआ, और कल तक आप कहते थे कि मैं उससे आदमी को नहीं जानता, और आज आपका उससे परिचय हो गया 5 मिनट, और आप आज से बाद आप कहोगे मैं उस आदमी को जानता हूँ। तो जानने में आपने क्या किया? उस आदमी का, आपने उस आदमी का नाम जाना और बाहर का चेहरा देखा, और भीतर का चेहरा क्या था वो तो आपकी ये आँख तो देखेगी नहीं। ये आँख जो भी दिखाई देती है बाहर का, वो आपने देखा, और उसका नाम आपने जाना, वो कहाँ का है ये जाना आपने, और इतने से में ही आप कहेंगे कि मैं उस आदमी को जानता हूँ। तो ये शब्द का लॉजिक का इल्यूजन है। लॉजिक से हम मानते हैं कि हम जान गए। कैसे जाने? हम 5 मिनट में कोई किसी आदमी को कैसे जान सकता है? अपने को तो हम अभी तक जाने नहीं, जो हम साथ में ही है, तो दूसरे को हम जानेंगे कैसे? उसका नाम सुन के। मगर हमने शब्द सुन लिया, पेड़ सुन लिया, तो हम कहेंगे कि ये पेड़ है ना, ये पीपल का पेड़ है, हम कहेंगे, क्योंकि पीपल शब्द हमने जान लिया। उस वृक्ष को पीपल कहते हैं, ये बात हमने जान ली। तो हमको ये भूल हो गई कि हमने पूरे पीपल को ही जान लिया। ऐसा नहीं है। शब्द हमको इल्यूजन में डाल देता है, इसीलिए हर लोग कहते हैं वो सब जानते हैं। कोई भी आप नहीं मानेंगे कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा कोई भी आप नहीं जानेंगे। इल्यूजन में है, सबको लगता है सब शब्द जान लिया ना। डिक्शनरी में जो शब्द है ना, उन शब्दों को उन्होंने जान लिया। इसको पेड़ कहते हैं, इसको जानवर कहते हैं, इसको आदमी कहते हैं, इसको घाम बोलते हैं, इसको ठंडी बोलते हैं, इसको सुख बोलते हैं, इसको दुख बोलते हैं, इसको साक्षी बोलते हैं, इसको ध्यान बोलते हैं। और ये जो लोग होते हैं ना, अपने को आत्मज्ञानी बताने वाले लोग, बौद्धिक रैशनल, तो ये लोग भी क्या जानते हैं? साक्षी ये शब्द जानते हैं, ध्यान ये शब्द जानते हैं, है ना। ये शब्द जान के वो मान लेते हैं कि उन्होंने ध्यान को जान ही लिया। तो ऐसा होगा। मगर ये अपने को जानने वाली बात दूसरी बात है। इसमें भाषा का कोई भी आवश्यकता नहीं होगा। भाषा को आप छोड़ना होगा, तर्क को आप छोड़ना होगा, अतर्क होकर, क्योंकि परमात्मा अतर्क है, तो आप तर्क से कैसे जानोगे? परमात्मा विराट है, तो आप सीमित बुद्धि के द्वारा कैसे जान पाओगे? तो आपको अपनी बुद्धि छोड़नी होगी ना। परमात्मा बुद्धि के द्वारा नापा जा नहीं सकता, तो आप बुद्धि को आपको छोड़ना होगा। तो बुद्धि छोड़ के आप जानोगे, है, तर्क छोड़ के आप जानोगे। तो मित्रों, ऐसे इल्यूजन में हम पढ़ के जीवन में हम व्यर्थ ही जीते हैं। हमको पता होता है, हमको लगता है कि हम जानते हैं, मगर हम जानते कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम हैं। तो इस स्थिति से बाहर आने के लिए हमको अपनी बुद्धि, अपनी तर्क की जो व्यवस्था है, उस पर प्रश्न करना है, उससे ऊपर उठना है, और कुछ निर्विचार होने की कला सीखनी है, कुछ अतर्क होने की कला सीखनी है, कुछ थॉटलेसनेस की स्टेट में रहने की
कला सीखनी है तो उस कला को सीखने के लिए आप उस मेरे पास जो प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है वो आप करें तो बहुत लाभदायक हो सकता है। आप उसको प्राप्त करने के लिए मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।